यस बेटा, 6th क्लास। आज हम करेंगे पेज नंबर 44 पर है हमारा एक्सरसाइज शुरू होती है। क्या है? ग्लास कैन बी कट बाय यूजिंग। ग्लास होता है कांच, कांच को काटा जा सकता है बाय यूजिंग, किसकी सहायता से? नाइफ से नहीं, मेटल टूल से, गोल्ड से या डायमंड से। किससे काटा जाता है? डायमंड से। आपने लेसन में भी पढ़ा था, चाकू के द्वारा नहीं काटा जा सकता, धातु के औजारों के द्वारा नहीं काटा जा सकता, सोने से नहीं काटा जा सकता, लेकिन किससे काटा जा सकता है? डायमंड से काटा जा सकता है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिजोल्व इन वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन से ऐसे पदार्थ है जो पानी में घुल जाता है? स्टोन, पत्थर घुलता है? नहीं। चॉक पाउडर, चॉक पाउडर, रेत या शुगर, कौन सी चीज़ घुलती है? शुगर घुलता है बेटा, चीनी घुल जाती है। आप शिकंजी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, देखा होगा ना। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो पानी पर नहीं तैरती है? कौन सी चीज़ है जो पानी पर नहीं तैरती है? स्टोन, पत्थर तैरता है, डस्ट तैरती है, कोकोनट ऑयल तैरता है, वुड तैरता है। तो क्या आएगा? विच डज नॉट फ्लोट, जो नहीं तैरता है। पत्थर तैर जाता है? नहीं तैरता। ये क्या आ जाएगा? स्टोन आ जाएगा। अब आगे है, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस। सभी वस्तुएं तत्वों से बनी हुई होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहलाती हैं वो चीज़ें? मटेरियल्स। क्या लिखेंगे? मटेरियल्स, METERIALS, मटेरियल्स। आगे आता है, अगला है आपका, थिंग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डैश प्रॉपर्टीज। वस्तुओं को उनके गुण धर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देयर कॉमन प्रॉपर्टीज। क्या आएगा? कॉमन, COMMON, कॉमन प्रॉपर्टीज। वी यूज ए टू कट ग्लास, ये यहाँ पर भी आया था। वी यूज ए डायमंड। क्या आएगा? DIAMOND। वी यूज ए डायमंड टू कट ग्लास। शीशे को काटने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? डायमंड की ज़रूरत होती है। द डैश ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स एबिलिटी टू डिजोल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट। डैश, किसी भी पदार्थ को दिए गए विलायक में घुलने की योग्यता है। द डैश, क्या आएगा? द मिसिबिलिटी, MISCIBILITY। The amount of water in the amount of matter in any object is called its, आज ही पढ़ा था, कल ही पढ़ा था हमने, इज मास। किसी पदार्थ के में द्रव्य की मात्रा को उसका क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा हमारा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। विच इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स। डायमंड इज एन ओपेक सब्सटेंस। हीरा है वह एक अपारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी और पारभाषी, दो हमने 3 किए थे। तो क्या कह रहा है ये? डायमंड इज एन ओपेक सब्सटेंस। क्या आएगा इसमें? ट्रू आ जाएगा। सॉरी, हीरा एक अपारदर्शी पदार्थ है। द रोल ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइव्स। द रोल ऑफ वाटर, पानी का जो महत्व है या विलायक के रूप में जल की जो भूमिका होती है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। क्या कह रही है? महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि आंसर हमारा क्या होना चाहिए कि पानी की विलायता हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें नहीं है, कहा है, तो इसलिए ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा बेटा। केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ether etc. are some other liquid which are also used as solvent. मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि जो ईंधन है, इतर आदि कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिनका प्रयोग भी विलायक के रूप में किया जाता है। हमने पढ़ा था, यस ट्रू है। पेंसिल, टूथब्रश, प्लास्टिक बोटल्स फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पेंसिल है, टूथब्रश है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये जल की सतह पर तैरती रहती हैं। बताइए तैरती हैं या नहीं? नहीं बेटा। पेंसिल, टूथब्रश, प्लास्टिक बोटल्स फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ
वाटर्स। पेंसिल तो नहीं तैरती बेटा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स आ जाएगा। मिल्क और लेमन जूस आर मिक्सेबल विद वाटर। क्या कह रहा है, जो मिल्क है, दूध, और जो नींबू का शिकंजी जो हम बनाते हैं, नींबू का जो रस होता है, दूध या नींबू का रस जल के साथ मिश्रित हो जाते हैं या जल के साथ मिल जाते हैं। यह क्या आ जाएगा बेटा, ट्रू आ जाएगा। तो ए बी सी तीनों पार्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं, लिखने हैं, समझने हैं। इनकी हिंदी भी आपको वैसे तो आगे होगी क्योंकि लेसन की मैंने करवाई है, साथ साथ इसको भी करवा दिया है। तो आप ये अपनी कॉपी नोटबुक में लिखेंगे। ओके बेटा, बाय।